आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम पीयूष केशव है। मेरे पास स्कूल और कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। कोई आईआईटी जेईई जैसी परीक्षाओं में सफल होना चाहता है तो कोई अपने क्लास में अव्वल होना चाहता है। इंजीनियरिंग या मेडिकल, सीए या एमबीए, आर्किटेक्चर, लॉयर बनने की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं से भरे हुए, लेकिन अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर डरे हुए। पिछले 10 वर्षों में बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने पूरी निष्ठा के साथ मुझे अपना समय और समर्पण दिया और मेरे बताए मार्ग पर अटूट धैर्य और विश्वास के साथ चलते रहे। आज सब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में एक बात समान है, वो सब के सब आज आनंद में हैं, उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहचाना, अपनी शक्तियों को जाना। उन सब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के अटूट धैर्य, विश्वास और समर्पण भावना को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आप सबसे मैं 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप में से कौन सफल होना चाहता है? अगर जवाब हां है तो चुप मत बैठिए, इस यूनिवर्स को बताइए, हां मैं होना चाहता हूं सफल। मेरा दूसरा प्रश्न है, आप में से कौन सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत को तैयार है? अगर हां तो बोलिए, हां मैं तैयार हूं। मेरा तीसरा प्रश्न है, आप में से कौन कौन सफलता पाने के लिए हर रोज कड़ी मेहनत कर रहा है? हां तो बोलिए इस बार, हां मैं हर रोज कड़ी मेहनत कर रहा हूं। जो लोग सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहते हैं, उनसे मैं एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। और जो लोग सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए रोज कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनसे भी मैं यह कहानी शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। टिम्बर की एक कंपनी थी। वहां बहुत सारे वुड कटर्स लकड़ी काटा करते थे। उनका एक यूनियन भी था। उस यूनियन का लीडर था हुकुमदेव। सारे लकड़हारों में हुकुमदेव सबसे बलशाली और अनुभवी था। सब उसकी बात मानते थे और कंपनी का मैनेजर भी उसका सम्मान करता था। सारे वर्कर्स को 80 रुपए औसतन रोज मिलते थे। हुकुमदेव को रोजाना 100 रुपए मिलते थे, क्योंकि वह बलशाली और कर्मठ होने के कारण बाकी वर्कर से ज्यादा लकड़ियां काटा करता था। कई वर्षों से सारे वर्कर्स खुशी खुशी उस कंपनी में काम कर रहे थे। फिर एक दिन एक नया लकड़हारा वुड कटर उसी कंपनी में काम करने आया। कुछ ही दिनों में उड़ते उड़ते एक खबर हुकुमदेव के कानों तक पहुंची। उस नए युवक को मैनेजर रोज का 200 रुपए दे रहा है। जी हां, 200 रुपए। पहले तो हुकुमदेव को गुस्सा आया, लेकिन अपने विवेकपूर्ण स्वभाव के कारण उसने अब पहले मैनेजर से इस बात की पुष्टि करना उचित समझा। हुकुमदेव तुरंत ही मैनेजर के पास गया और उससे पूछने लगा, मैं 15 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, ईमानदारी और निष्ठा के साथ सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं, लेकिन आपने मुझे कभी 100 रुपए से अधिक नहीं दिया, जबकि मैंने सुना है कि उस नए लकड़हारे को आप 200 रुपए प्रतिदिन दे रहे हैं। मैनेजर ने हामी भरते हुए कहा, हुकुमदेव तुम तो जानते हो कंपनी की पॉलिसी है, जो जितनी लकड़ियां काटेगा उसे उतना मेहनताना देना होगा। फिर वो नया लकड़हारा प्रतिदिन तुमसे 2 गुनी लकड़ियां काट रहा है, तो तुम ही बताओ उसे 200 रुपए कैसे ना दे। हुकुमदेव आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, कर्मठता से काम करता हूं, 10 घंटे से भी ज्यादा लकड़ियां काटता हूं, मुझसे 2 गुनी ज्यादा लकड़ी कोई कैसे काट सकता है भला? हुकुमदेव उस नए वुड कटर के पास गया, पूछा, बताओ तुम्हारा राज क्या है, कैसे तुम इतनी लकड़ियां काटते हो? नए लकड़हारे को समझ ना आया कुछ। वह तो सहज ही इतनी लकड़ियां काट रहा था, उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। सो उसने साफ साफ कह दिया, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। हुकुमदेव को गुस्सा आया। उसने कहा, बताते हो या दूं एक कुल्हाड़ी? और इतना कहते ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। उस नए लकड़हारे की नजर अचानक ही हुकुमदेव के कुल्हाड़ी पर पड़ी और वह सारा माजरा समझ गया। लकड़हारे ने कहा, बंधु, आपने अपने कुल्हाड़ी की धार पिछले बार कब तेज की थी? हुकुमदेव थम गया, सहम गया, बोला, कभी नहीं, जब से खरीदी है बस इस्तेमाल कर रहा हूं। नया लकड़हारा मुस्कुराया और तन के बोला, भाई, कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं करोगे तो लकड़ियां तो कम कटेंगी ही। तब हुकुमदेव को गलती का एहसास हुआ और देखते ही देखते कंपनी के सारे वर्कर्स प्रतिदिन 2 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने लगे और सबकी आमदनी 2 गुनी हो गई और कंपनी का प्रॉफिट वो भी डबल हो गया। दोस्तों, आपने अपने कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी? योर माइंड इज योर एक्स। आपकी कुल्हाड़ी आपका दिमाग है। क्या आप अपने दिमाग को रोज तेज कर रहे हैं? याद रहे, जितनी लकड़ियां काटोगे उतने ही पैसे मिलेंगे। कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। मैं पीयूष केशव आपको अपने 3 दिन के वर्कशॉप लर्न टू लर्न विथ माइंडफुलनेस में आपके कुल्हाड़ी की धार तेज करने में आपकी मदद करूंगा। इस वर्कशॉप में आप जानेंगे कि कितनी आसानी से जो आप सीखना चाहते हैं
वो आप सीख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आप IIT, JEE, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस या कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई से परेशान हैं, तो लर्न टू लर्न विथ माइंडफुलनेस का ये वर्कशॉप आपके लिए वरदान साबित होगा। लेकिन रुकिए, मैंने कहानी का दूसरा हिस्सा आपको अभी बताया नहीं है। उस टिम्बर कंपनी में एक नया युवक, एक नया वुड कटर आया और सब तक ये बात पहुंची कि उसे 2000 रुपए मिल रहे हैं। जी हां, 2000 रुपए, 10 गुना ज्यादा। यह खबर हुकुमदेव तक भी पहुंची। पहले तो उसने इसे हंसते हुए नकार दिया, इसे मजाक समझा। फिर जब उसे यकीन हुआ कि बात सच है तो उसे गुस्सा आ गया। उसे यह असंभव लगा, कोई 10 गुना ज्यादा लकड़ी काट ही नहीं सकता है। जब हम ऐसी कोई चीज सुनते हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है तो हम उसे असंभव मान लेते हैं। हुकुमदेव और उनके साथियों के साथ भी यही हुआ। बिना सोचे उन्होंने मान लिया कि 10 गुना ज्यादा लकड़ियां काटना असंभव है, लेकिन अनावश्यक रिएक्शन से अच्छा उन्होंने इसकी जांच करना समझा। हुकुमदेव और उसके कुछ साथी चले गए उस दिशा में जहां वह नया युवक काम कर रहा था। वहां जब उन्होंने चुपके से देखा तो वो हैरान रह गए। वह नया युवक कानों में हेडफोन लगा के गाने सुनते हुए बड़े मजे में इलेक्ट्रॉनिक एक्स से लकड़ियां काट रहा था। जानकारी ना होना ही संभव और असंभव के बीच का फर्क है दोस्तों। मैं पीयूष केशव आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको इस लर्न टू लर्न विथ माइंडफुलनेस वर्कशॉप के माध्यम से ले चलूंगा असंभव से संभव की ओर। अगर आप एक लर्नर हैं और आप में मोटिवेशन है थोड़ा सा भी, तो ज्वाइन करिए ये वर्कशॉप और 3 दिनों में आप एक मोटिवेटेड लर्नर से बनेंगे सेल्फ मोटिवेटेड इंसाइटफुल लर्नर। अगर आप स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के हेड हैं और आप अपने स्टूडेंट्स के लर्निंग हैबिट में सुधार लाना चाहते हैं, तो आप भी फॉर्म फिल करिए। आइए मिलकर हम अपने देश के युवाओं और बच्चों के लिए सीखना आसान बनाएं। फ्यूचर बिलोंग्स टू सेल्फ मोटिवेटेड इंसाइटफुल लर्नर्स। आपके कीमती समय के लिए आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।